तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो का एक नया टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती हैं और दूरियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि रिश्ता टूट जाता है। ये रीज़न क्या होता है कि रिश्ता टूटा है? सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लोग कभी भी रिश्ते का बैलेंस बनाकर नहीं रखते, रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट कभी नहीं करते। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं बार बार उसको गाली देना, बार बार उसको टोकना, बार बार उस पर शक करना। ये सिचुएशन आप तैयार कर देते हो और इस सिचुएशन में आपका पार्टनर नहीं रहना पसंद करता। यानी दबाव में कोई भी इंसान आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। आप बार बार जब उसको कॉल करोगे, यानी एक एक मिनट का जब आप उससे समय पूछोगे, आप कहाँ खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ थे, ये चीज़ें जब आप फ़ोन पर उससे डिस्कस करोगे तो आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है। अब आप कहोगे सर इन चीज़ों का रास्ता क्या है? आप वीडियो को पूरी देखना, वीडियो में टोटल रास्ता बताया जाएगा और आपका पार्टनर आपके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको जो बताया जाएगा वीडियो में उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं आप थोड़ी सी वीडियो देखो और आप चले जाए, फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको 100% कह सकता हूं, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उस रास्ते पर चलकर आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको सबसे पहले तो यह रास्ता अपनाना है, आपको अपनी लाइफ को खुश रखना है, यानी हैप्पी रखना है। अगर आप अपनी लाइफ में दुखी हो जाओगे तो आपका पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर चला जाएगा। दूसरी बात, आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने फेस को मेंटेन रखना है, यानी आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देना है, ब्यूटीफुल। बंदे को लगे कि यार ये क्या चेंजेस हो गया है। दूसरी बात, आपको समय के साथ बदलना है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा बदल जाओगे, बिल्कुल लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने ये स्टोरी पहले भी एक वीडियो में सुनाई है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। छोटी सी स्टोरी है। क्या होता है कि जयपुर है जहाँ पर एक महिला थी, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, यानी पीजी उसने चला रखा था। पीजी समझ दो, जहाँ पर भोजन करते हैं। अब भोजन वो इतना ज़्यादा अच्छा बनाती थी कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे खाना खाते थे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरियों पर वर्क करते थे, वो लोग वहाँ पर खाना खाते थे। अब खाना इतना ज़्यादा अच्छा बनाती थी जैसे माँ बनाती है, बिल्कुल बड़े प्यार से खिलाती थी, कभी गुस्सा भी नहीं होती थी। अब मैं भी वहाँ पर चला गया तो मैंने वहाँ पर जब भोजन किया, अब मैंने देखा यार ये तो भोजन बड़ा अच्छा बनाती है। अब मेरे साथ एक फ्रेंड भी था, लेकिन अगर आप एक बात सोचोगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी ही अलग है। वो महीने के 3 दिन छुट्टी रखती थी, 28 दिन केवल भोजन कराती थी। अब 3 दिन बंदा कहाँ जाए, किससे बात करे, कहाँ से खाना बनवाए, प्रॉब्लम है। अब ये सिचुएशन जब सामने आती थी बंदों के, तो वो सोचते थे यार क्या करें, कैसे करें। तो हम लोगों ने जैसे ही बात की और उसको बोला तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई। हमने पूछा उससे कि मैम आप एक बात बताइए, आप खाना बनवाते हो या बनाते हो, आप 28 दिन क्यों बनाते हो? मैम ने बोला नहीं, इसे इस बात को आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। अब हमने बोला तो सीरियस तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चल जाएगा। अब वो मैडम ने ये बात हमें नहीं बताई। एक दिन और हमें वहाँ पर बीत गया, लेकिन हमने फिर छेड़खानी की। तो मैडम ने ये बात सीरियसली वो कहने लगी कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करती हूँ। तो उन्होंने अपना समय दिया और हमसे पूछा, पहले मैं 31 दिन ही भोजन बनाती थी, अब 28 दिन किस लिए बना रही हूँ। क्या होता था, इनको लगातार शिकायतें लगी रहती थी। कभी बोलते थे वहाँ पर खाना बहुत अच्छा बनता है, वहाँ पर चाय बहुत अच्छी बनती है, यानी ये प्रतिदिन मेरे खाने में शिकायतें निकालते रहती थी। मैं बहुत प्यार से भोजन बनाती थी और खिलाती भी थी, लेकिन ये क्या करते थे, शिकायतें इनकी रुकती नहीं थी। अब महीने के 3 दिन में बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती, इनको बोलती हूँ आप चाय भी यहाँ पर नहीं पिएंगे, सब कुछ होटल से करेंगे। जब इनको 10 रुपए की चाय के लिए 15 मिनट बैठना पड़ेगा तो इनको एहसास होता है कि आंटी जी जो खाना बनाती है वो हमारे लिए स्वर्ग के समान है। अब 3 दिन, वो जो 3 दिन होते हैं, उन 3 दिन में इनको अकल आ जाती है और ये सेट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अम्मा जी हम तो 3 दिन बड़े परेशान रहे, आप बिल्कुल अच्छा भोजन बनाते हैं। यही सिचुएशन होती है हमारे रिलेशनशिप में, यानी हमारे प्यार में। अगर हम लगातार किसी इंसान को प्यार दे रहे हैं, लगातार किसी से मिल रहे हैं, लगातार उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लगातार उसके साथ फिजिकल हो रहे हैं, तो उसकी ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो आप में कमी निकालना शुरू कर देता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जैसे ही आपका पार्टनर आपको बुलाता है और आप एकदम से चले जाते हो, आपका पार्टनर आपको गाली भी देता है, आपका पार्टनर आपको कुछ भी बोलता है और आप उसको सहन करते जा रहे हो,
आज वो 2 गाली दे रहा है, कल 15 गाली देगा, और कल 15 गाली देगा, कल आपको मारेगा भी, कल आपकी पिटाई भी करेगा। तब क्या होगा? अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करने की आवश्यकता है। और रिलेशनशिप मेंटेन कैसे होगा? आपको क्या करना है? आपको कभी भी अपने पार्टनर के सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने झुकना नहीं है, उसके पैर नहीं पकड़ने हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो तो आपका पार्टनर ना तो कभी वापस आने वाला है और ना आपके पास रुकने वाला है, वो भाग जाएगा। फिर आप सोचोगे सर ये क्या हो गया है? मैं जो आपको रास्ते बता रहा हूं ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के हैं, रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने वाले रास्ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मैं मानता हूं कि ये सिचुएशन आपके साथ लगातार बनी रहेगी और आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा। अभी वो आराम से बात करता है, वो समझ रहा है कि यार कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने बहुत ही ज्यादा उसको हर्ट कर दिया, यानी परेशान कर दिया, तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। रिश्तों में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। आप बार बार अपने पार्टनर को रोक कर बात करते हो, यानी सुनाते हो मैं इतना परेशान हूं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरे ब्रदर ये करते हैं, मेरे ब्रदर मेरे साथ झगड़ते हैं, मेरी मम्मी मेरे फादर के साथ झगड़ती है। अगर ये बातें आप रिलेशनशिप में शेयर कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप कुछ समय तक चलेगा और फिर टूट जाएगा। और जिस दिन टूटेगा तो उस दिन आपको क्या बोलेगा आपका पार्टनर? आप तो ऐसे हो, आपके फादर ऐसे हैं, आपकी मदर ऐसी हैं। ये सिचुएशन फिर रिलेशनशिप में आ जाती है और झगड़े तो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और आप परेशान हो जाओगे, यानी आप बहुत दूर चले जाओगे। फिर आप कहोगे सर अब क्या किया जाए? आपको रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, ज्यादा दूरी नहीं बनानी है और ज्यादा नजदीकियां भी नहीं लानी है। समय पर उससे बात करनी है, समय पर अपना खाना खाना है। अगर वो बात करता है तो बात कर लीजिए, उस पर बर्डन नहीं डालना है। दूसरी बात, रिश्ते में वहम यानी शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कभी नहीं पनप पाओगे अगर आपके रिलेशनशिप में शक हो गया, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है या ब्रदर मदर का है, किसी का भी है। उस रिश्ते को आपको मेंटेन रखना है तो उसमें शक नहीं होना चाहिए। शक पूरी लाइफ आपकी बर्बाद कर सकता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना।